नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बारिश आने वाली है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और 2-4 फुहारें दिल्ली में पड़ भी गई है। तो अब गार्डन में नए सिरे से काम चलेगा। जो पत्ते झुलस गए उन्हें हटाना होगा, कुछ लगाना होगा। तो यही सब इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि जब आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ता है। दोस्तों, मौसम की मार तो जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं, जो किसान होते हैं, सभी को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि वातावरण तेज़ी से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं वो हमें साल 2 साल से दिखाई देने लगा है। लेकिन हम इंसान हैं, कुछ न कुछ उपाय भी ज़रूर निकाल लेते हैं और निकालना भी चाहिए। तो इस वीडियो में आप देखिए कि पूरे छत पर इतनी गर्मी में कौन कौन से काम अब मैं शुरू करी हूँ। अभी सुबह का टाइम है। ये खाद है। अब सभी पौधों में अच्छे से खाद दे दें कि बारिश में उनका विकास हो अच्छा से। ये देखिए, ये हमारा अनार का पौधा है जिसमें फूल बनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो फल कैसे बनेंगे जब आप उसको अच्छे से पौष्टिक चीज़ें देंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और इसमें कई तरह के साग थे जो लगे हुए थे। दोस्तों, गर्मी में मैंने बहुत सारे साग जो थे उसे छोड़ दिया था। कुछ खरपतवार थे उन्हें भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो मिट्टी को कवर करके रखते हैं और पौधे को भी बहुत सपोर्ट देते हैं। दोस्तों, जब हम वेजिटेबल गार्डन करते हैं तो जब भी आपका वेदर चेंज होगा, जैसे आप बारिश से फिर विंटर की ओर जाएंगे, तो फिर आपको गार्डन में काम करना पड़ेगा। क्योंकि हर सीज़न का अपना अलग महत्व होता है। गर्मी में देखिए बहुत सारे पौधे ख़राब हो गए। बारिश में पौधे हरे भरे हो जाएंगे। फिर लेकिन जब विंटर आएगा तो आपको ये पौधे हटाने होंगे और विंटर की मिट्टी भी अलग तैयार करनी होती है। क्योंकि बहुत सारी सब्जियां उसमें ग्रो बैग्स के नीचे जाती है। जो कंद वाली सब्जियां हैं सब मिट्टी के नीचे जाएंगी। तो आपको मिट्टी को बिल्कुल लाइट रखना है। देखिए, ये एक भिंडी का पौधा बहुत हेल्दी था। इसमें पहले भी भिंडी तोड़ी थी। आज देखिए फिर 2 भिंडियाँ लगी हुई है। अगर भिंडी का पौधा आप गर्मी में बचा लेते हैं तो आप बहुत सारे भिंडी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ये तोड़ी का है, यहाँ से सूख रहा है तो ये सब कट कर दूंगी। यही सब काम अब गार्डन में शुरू होगा। जो जो चीज़ सूख गए हैं उसको हटाना है। तो बारिश आने से पहले बहुत सारे काम होते हैं, ये सब हमारे बेस्ट में चले जाएंगे। दोस्तों, जो भी बिगनर्स हैं वो बारिश के मौसम में सब्जियां लगा सकते हैं। जिनको शौक़ है गार्डनिंग का वो फूल के साथ सब्जियां लगा सकते हैं। शुरुआत आप मिर्ची, बैगन और भिंडी से कर सकते हैं। ये सब पौधे थोड़ा हार्डी होते हैं और आराम से 10-12 इंच के गमले में हो भी जाते हैं। और जैसे गार्डन में तो काम चलते रहता है। बारिश में आप कटिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर ग्रो बैग नहीं है, प्लास्टिक के कट्टे हैं, तो आप शुरुआत उससे भी कर सकते हैं। प्लास्टिक का टोकरी है, आप उसमें भी लगा सकते हैं। शुरुआत अगर आपको करना है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कम संसाधन में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद है, गोबर की खाद, नीम खली, कुछ पत्ते और कुछ मिट्टी मिलाकर आप शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे संसाधन आपके पास हो।
दोस्तों, जो गार्डनिंग होता है वो हमारे अंदर ही होता है, वो पैशन होता है। जब गर्मी में पौधे ख़राब होने लगते हैं तो बिल्कुल मन ख़राब हो जाता है। आप कितना इंतज़ाम करेंगे, ये सारे छत खुले हुए हैं। जहाँ मैं पहले थी तो वहाँ कुछ कुछ उपाय करके मैं बचा लेती थी पौधों को। यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि चारों तरफ पौधे हैं और शेड भी आप लगाएंगे तो कितना इफ़ेक्टिव रहेगा। अगले साल हमने सोचा है कि जितना हो सके शेड लगाकर बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें खाद दे देती हूँ। खाद आप कोई भी पौधा अगर है तो उसके चारों तरफ दें और उसके बाद उसको कवर कर दें, क्योंकि जो आप खाद देते हैं वो भी, उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं, तो उसको आप पत्ते से, मिट्टी से कवर कर दें। दोस्तों, गार्डन थोड़ा बड़ा है और सुबह में 7 बजे से ही काफ़ी गर्मी हो रही है, या कहें उससे पहले ही। और जब आप काम करते हैं तो गार्डन का काम थोड़ा मेहनत वाला होता है, तो आसान नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत दिनों तक इंतज़ार करते रही, मौसम अच्छा हो जाएगा फिर करूँगी। पर अब धीरे धीरे, जो पिछला वीडियो देखा आपने, शाम से रात तक मैंने काम किया और आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ। बहुत सारे पार्ट मैंने काट के वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इधर का जो जितने भी पेड़ हैं, नींबू के हैं, अनार के हैं, भिंडी के हैं, मौसमी हैं, तोड़ी है, तो इसमें आज मैंने सोचा है कि इधर सभी में अच्छे से खाद दे दूँगी। और कुछ ग्रो बैग्स आगे देखिएगा वीडियो में जो हमने तैयार किए हैं। दोस्तों, जब भी आप खाद दें तो जितना खर पतवार जो भी है सबको आप हटा दें, क्योंकि गर्मी में तो इतना ग्रोथ नहीं लेता है। अब जैसे ही बारिश का पानी पड़ेगा सभी ग्रोथ लेना शुरू कर देंगे और जो आप खाद देंगे वो अवशोषित कर लेंगे, तो जो मेन पौधा है उसको उतना नहीं पहुंच पाएगा। तो जब भी आप खाद दें तो जितने भी उसमें जो भी खरपतवार हो हटा दें, चारों तरफ फैला दें और उसको मिट्टी से कवर कर दें। दोस्तों, ये हमारा तुलसी जी का पौधा है। गर्मी में तो मैंने छोड़ दिया था, बहुत सारे मंजर इसमें आए हुए हैं। गिरते हैं तो कुछ नए पौधे भी बनते हैं, पर आप मंजर अब हटा दें। बारिश का मौसम आया है, पौधा ग्रोथ लेगा। जितने भी मंजर हैं उसको आप पेड़ से हटा दें, सूखी डालियों को काट दें। दोस्तों देखिए, इधर जो ग्रो बैग्स हैं इसमें हमने बहुत सारी सब्जियां लगाई थी। करेला था, बीन्स था, घिया थे, कद्दू थे और मेरा अंगूर का बेल जो काफ़ी अच्छा था, अभी वो भी जल रहे हैं। और भी बहुत सारे जुकनी इधर सब्जियों का था। मुझे ऐसा लगा था कि ये ईस्ट फेसिंग है तो शायद इधर सब्जियां बच जाएगी, लेकिन आप देखें क्या हाल है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। दोस्तों, हमारा गार्डनिंग भी ऐसा ही होता है। जब हम छत पर करते हैं, ग्रो बैग्स में करते हैं, गमले में करते हैं, तो मौसम की मार तो पौधे झेलते ही हैं। ज़्यादा ठंडा है तो भी कुछ पौधे ख़राब होंगे। आपने ज़्यादा पानी दे दिया तब भी पौधे ख़राब होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है और हम लगातार सीखते रहते हैं। अनुभव जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको बहुत कुछ सिखा देती है। धैर्य रखना सबसे बड़ी बात। हम बीज लगाते हैं और सीड से
फल तक का एक जो टाइम होता है वो आप सोचिए आपको कितना धैर्य रखना सिखाती है। तो ये सब जब हम गार्डनिंग करते हैं तो सफलता असफलता दोनों को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर आप देखिए मैं कैसे नए सिरों से जो सूख गए हैं इनको वेस्ट में डाल दूँगी, जो ग्रो बैग्स में भरूँगी उसमें डाल दूँगी, सभी कंपोस्ट हो जाएंगे, ये भी वेस्ट नहीं है। दोस्तों मैंने खाद बहुत कम दिया है क्योंकि ये सारे ग्रो बैग्स में किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट भरा हुआ है, तो बस थोड़ा बहुत मैंने खाद दिया है क्योंकि वो भी कंपोस्ट ही बन जाते हैं। मिट्टी हमारे ग्रो बैग्स में बहुत कम होते हैं, तो जब भी मैं खाद देती हूँ तो थोड़ा ही देती हूँ। इसमें खाद डालने के बाद आप इससे चारों तरफ उसको मिट्टी में मिक्स कर दें। और ये सनफ्लावर का सूखा हुआ है तो ये काफ़ी ड्राई है, तो इसमें ही मैं तोड़कर डाल दूँगी और ये सारे कंपोस्ट हो जाएंगे। जो बहुत सूखे हुए हैं उसको आप ऊपर से भी मल्चिंग की तरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे पार्ट में करके सब इसी में कहते हैं जो तुम्हारा है तुम्ही को अर्पण वाली नीति चलती है। ये अपने आप साग आया है तो अब मैं सबको जड़ से उखाड़ूंगी। ये इतनी गर्मी में भी कितने अच्छे हैं। जो आप पौधे लगाते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन आप देखिए जो खुद आए हैं कितने हरे भरे हैं। तो अभी धीरे धीरे ये जितने भी आप ग्रो बैग्स देख रहे हैं सभी को मैं ठीक करूंगी और सब में बारिश की सब्जियां लगाऊंगी। दोस्तों अब जो मैंने खाली किए हैं ग्रो बैग्स उसमें गोबर की खाद, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो नीम खली डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा चूना भी मिला सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर गोबर की खाद है तो गोबर की खाद और नीम खली भी मिलाकर आप दे सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा सा फंगस वगैरह का रहता है, तो आप नीम खली के साथ भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो। अब सभी में मैंने डाल दिया है। जितने भी ग्रो बैग्स हैं दोस्तों हमारे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, और ऊपर से मैं थोड़ा मिट्टी डालती हूँ क्योंकि बहुत सारे जो इसमें थे वो डिकम्पोज हो गए हैं। इस तरह से मिट्टी डाल के मैंने आज 4-5 ग्रो बैग्स तैयार कर लिए हैं। इसका भी हमने सब हटा दिया और ये भी तैयार हो गया है। ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग्स है दोस्तों, इतना बड़ा ग्रो बैग्स नहीं लेना चाहिए। इसका साइज़ 24 बाई 30 है। यह स्टेबल नहीं रहता है। अब इधर के जो भी बचे हुए हैं उसको मैं बाद में देखूंगी। बहुत धूप आ गई, सब कुछ करते करते दोस्तों काफ़ी धूप आ गई थी। अब मुझे सारे पौधों में पानी देना था। जिसमें आप खाद वगैरह भी देते हैं उसको भी मॉइस्ट करके रखिए। और जो गार्डनर होते हैं उन्हें धूप झेलना ही पड़ता है। हमें अगर अपना आराम देखेंगे तो गार्डनिंग नहीं हो पाता है। गर्मी में भी काम करनी होती है और ठंड में भी काम करनी होती है, पर विंटर में इतनी परेशानी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाला टाइम होता है ये गर्मी का ही होता है। और आजकल बारिश भी बहुत लेट, बहुत कम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो सुबह शाम पानी देना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की जो काम कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने का। कुछ काम ऑफ कैमरा होता है क्योंकि सारा कुछ हम कैमरे के साथ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ इसके दूसरे पार्ट में।